नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल A to Z एग्जाम्स पर। और दोस्तों, जैसा कि आज 14 तारीख और आप सभी का सर्वोदय विचार परीक्षा का पेपर आज संपूर्ण हुआ। और दोस्तों, आज की इस पेपर की आंसर की जो कि हमारे चैनल पर आपको देखने को मिलेगी दोस्तों। इसलिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन दबा दें। और दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे जो कक्षा 9 से कक्षा 12वीं के विद्यार्थी थे जिन्होंने आज पेपर दिया है, तो उस पर हम चर्चा करेंगे दोस्तों। 100 अंक का पूर्णांक था, 90 मिनट का समय दिया गया था। और दोस्तों, देखा जाए तो पेपर काफ़ी ज़्यादा सिंपल था। हमने दोस्तों जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न आपको प्रीवियस क्लासों में पढ़ाए थे, वहीं से ज़्यादा 90 प्रश्न दोस्तों वहाँ से आए हैं। और जो स्नातक वाले हैं उनके विद्यार्थियों के दोस्तों काफ़ी सारे प्रश्न हमारे चैनल के माध्यम से हमने जो आपको महत्वपूर्ण प्रश्न बताए थे वह सारे के सारे आए हैं दोस्तों। तो बेस्ट ऑफ लक जिन जिन के भी अच्छा पेपर गया है उन सभी को बेस्ट ऑफ लक कि आपका सिलेक्शन हो जाए दोस्तों। और सिलेक्शन होता है तो आप हमें ज़रूर बताएं। और दोस्तों, इसी के साथ हम आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला दोस्तों प्रश्न क्या है, हमारे सब्सक्राइबर ने यह पेपर भेजा है हमें। तो दोस्तों, सबसे पहला प्रश्न है कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से पुनः भारत कब लौटे। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से पुनः भारत कब लौटे दोस्तों। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों। इस प्रश्न का उत्तर जल्दी से बताइए चैट सेक्शन में। और दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा जनवरी 1915 इसका सही जवाब हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब है। बढ़ते सेकंड प्रश्न की तरफ। सेकंड प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि महात्मा गांधी का विवाह किस वर्ष हुआ था। महात्मा गांधी का विवाह किस वर्ष हुआ था दोस्तों। तो 1883 में महात्मा गांधी जी का विवाह हुआ था। ठीक है, कस्तूरबा जो थे उनके साथ। उसके बाद दोस्तों हम आगे बात करते हैं, महात्मा गांधी को किसने वन मैन बाउंड्री फोर्स कहा था दोस्तों। तीसरे प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा माउंट बेटन ने। माउंट बेटन ने कहा था महात्मा गांधी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहा था। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं चौथा प्रश्न की तरफ। चौथा प्रश्न है, महात्मा गांधी के अनुसार बाह्य जगत के लिए जो महत्व आंखों का है, अंतःकरण के लिए यही महत्व निम्न में से किसका है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों चौथे प्रश्न का उत्तर। तो चौथे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दोस्तों उपवास, क्योंकि वह उपवास के द्वारा ये सत्याग्रह आंदोलन करते थे। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, उपवास इसका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते पांचवें प्रश्न की तरफ। महात्मा गांधी द्वारा निम्न में से कौन सा आश्रम स्थापित नहीं किया गया था। महात्मा गांधी जी के द्वारा निम्न में से कौन सा आश्रम स्थापित नहीं किया गया था दोस्तों। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, पवनार आश्रम। पवनार आश्रम गांधी जी ने नहीं स्थापित किया था, बल्कि सत्याग्रह आश्रम, साबरमती और सेवाग्राम आश्रम उन्होंने स्थापित किया था। दोस्तों, हम इस वीडियो को काफ़ी जल्दी से करेंगे समाप्त, क्योंकि अगली जो आंसर की आएगी वह जो स्नातक वर्ष वाले हैं विद्यार्थी उनके लिए भी अगली आंसर की लानी है जल्दी से। इसलिए दोस्तों इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। जल्दी से सारे विद्यार्थी इसे लाइक और शेयर करेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको सबसे सटीक प्रश्न का उत्तर बताया जा रहे हैं इस वीडियो में। तो इसलिए दोस्तों इस वीडियो को सब्सक्राइब कर दें। और दोस्तों, इसका रिजल्ट कब आएगा उसकी अपडेट भी हम आपको देते रहेंगे। इसकी पल पल की अपडेट, जो भी अब नई अपडेट आएगी हम आपको देते रहेंगे। इसलिए चैनल से जुड़े रहिए। अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। तो छठे प्रश्न का उत्तर क्या होगा, महात्मा गांधी का जब दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे तो उनकी आयु कितनी वर्ष थी। ठीक है दोस्तों, तो छठे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 46 वर्ष। ठीक है, 46 ईयर्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते सेवंथ क्वेश्चन की तरफ। सेवंथ क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा दोस्तों कि कस्तूरबा की जो मृत्यु हुई थी वह कहाँ पर हुई थी। कस्तूरबा गांधी की मृत्यु कहाँ पर हुई थी दोस्तों, यहाँ पर बताइए जल्दी से इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। जल्दी से बताइए दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो सातवें प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आगा खां पैलेस, इसका सही जवाब हो जाएगा सातवें प्रश्न का उत्तर। उसके बाद दोस्तों आठवां प्रश्न है कि गांधीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वरूप किसके द्वारा निर्धारित होता है। तो आठवें प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, सामाजिक आवश्यकता। सामाजिक आवश्यकता इसका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते 90 प्रश्न की तरफ। 90वां प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी को किस स्टेशन पर प्रथम श्रेणी के डिब्बे से अंग्रेज से जबरन धक्का देकर उतार दिया गया था। दोस्तों, ये सारे के सारे प्रश्न हमने महत्वपूर्ण क्लास जो लगाई थी प्रीवियस क्लास, उसमें हमने आपको यह सारे के सारे प्रश्नों का बताए थे। और वहीं दोस्तों आज के एग्जाम में आपके आ गए हैं। तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, बताइए जल्दी से। 90 प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, 90 प्रश्न का जल्दी से बताइए। तो मॉरिट्सबर्ग इसका सही जवाब हो जाएगा, मॉरिट्सबर्ग। उसके बाद दोस्तों 10वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह रहा कि गांधी इरविन समझौता कहाँ पर हुआ था। गांधी इरविन समझौता कहाँ पर हुआ था दोस्तों, तो दिल्ली में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, दिल्ली में हुआ था। उसके बाद 11वां प्रश्न है, प्रवासी भारतीय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। 11वें प्रश्न का क्या उत्तर हो जाएगा दोस्तों, प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 9 जनवरी को मनाया जाता है। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं 12वें प्रश्न की तरफ। तो 12वें प्रश्न का, आज जिनके पास दौलत है वे इस तरह आचरण करें मानो उसके पास दौलत गरीबों की ओर से एक न्याय
न्याय रूप में रखी गई हो। और दोस्तों महात्मा गांधी के उपरोक्त विचार निम्न में से किसको अंकित करता है। दोस्तों हमने एक आर्थिक विचार वाली, गांधी जी की आर्थिक विचार वाली परीक्षा का जो एक क्लास लगाई थी, इसमें यह प्रश्न हमने पूछा था। ठीक है, तो 12वें प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, ट्रस्टीशिप इसका सही जवाब हो जाएगा। ट्रस्टीशिप इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं हम दोस्तों 13वें प्रश्न की तरफ। 13वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह रहा कि गांधी जी ने एस किल्डोनन नामक जहाज पर कौन सी पुस्तक लिखी थी। एस किल्डोनन जहाज पर कौन सी पुस्तक लिखी थी, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, हिंद स्वराज इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब होगा। उसके बाद दोस्तों 14वां प्रश्न है, महादेव देसाई की मृत्यु कहाँ पर हुई थी। 14वें प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, पुणे इसका सही जवाब हो जाएगा। पुणे में महादेव देसाई की मृत्यु हुई थी। 15वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा गांधी जी के सत्याग्रह का साधन नहीं है। निम्न में से कौन सा गांधी जी के सत्याग्रह का साधन नहीं है, हिंसक प्रदर्शन, क्योंकि आपको पता है वह अहिंसा परमो धर्म कहते थे, इसलिए दोस्तों हिंसक प्रदर्शन उनका साधन नहीं है। 16वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। तो यह प्रश्न दोस्तों हमने काफ़ी टाइम आपसे पूछा था कि आप इसे कंठस्थ कर लीजिए, और यह प्रश्न पूछा जा चुका है, और इसका सही जवाब हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले इसका सही जवाब हो जाएगा, जो कि उनके राजनीतिक गुरु थे। उसके बाद दोस्तों 17वां प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सी पुस्तक महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई है। निम्नांकित में से कौन सी पुस्तक महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई है, तो इसका पहला जवाब सही हो जाएगा, हिंद स्वराज उन्होंने लिखी थी। जबकि डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी थी, तो जवाहरलाल नेहरू ने लिखी थी। उसके बाद दोस्तों 18वां प्रश्न है, 1930 में महात्मा गांधी ने लॉर्ड इरविन को कितने सूत्री मांग पत्र पर प्रस्तुत किया था। तो 18वें प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, 11 है इसका सही जवाब हो जाएगा 18वें प्रश्न का। आप जल्दी से मिलान कर लीजिए, आपके कितने सही जवाब है कमेंट में बताइए हमें, ताकि हम आपका रिजल्ट किस प्रकार से आपका सिलेक्शन हो सकता है और क्या कट ऑफ जाएगी इसके बारे में भी हम आपको सूचित कर पाएँ। 19वां प्रश्न है, निम्न में से काका साहब के नाम से कौन जाना जाता है। 19वें प्रश्न का क्या उत्तर हो जाएगा दोस्तों, दत्तात्रेय बालकृष्ण कालेलकर इसका सही जवाब हो जाएगा। 19वें का काका साहब के नाम से कालेलकर को जाना जाता है। उसके बाद दोस्तों 20वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर यह रहा कि महात्मा गांधी ने किस प्रस्ताव को उत्तर दिनांकित बैंक के चेक की तरह कहा था। बताइए जल्दी से 20वें प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा। 20वें प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, क्रिप्स मिशन इसका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते 21वें प्रश्न की तरफ, गांधी जी का वृद्धाश्रम किस राज्य में था। तो 21वें प्रश्न का क्या उत्तर हो जाएगा दोस्तों, 21वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि महाराष्ट्र इसका सही जवाब हो जाएगा। 21वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र। उसके बाद दोस्तों निम्न में से कौन सा समाचार पत्र महात्मा गांधी द्वारा संपादित नहीं है। 22वें प्रश्न का उत्तर बताइए जल्दी से। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, केसरी, जो कि महात्मा गांधी द्वारा लिखा गया नहीं है। दोस्तों अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल A to Z एग्जाम्स को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि सर्वोदय विचार परीक्षा से जुड़ी हर नई अपडेट आपको हमारे चैनल पर मिलती रहेगी। इसे चैनल से जुड़े चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। 23वां प्रश्न है, महात्मा गांधी किस वर्ष अध्ययन हेतु इंग्लैंड गए थे। 23वें प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, महात्मा गांधी किस वर्ष गए थे इंग्लैंड, तो 1888 इसका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों महात्मा गांधी को 1915 में केसर हिंद पदक किस हेतु प्रदान किया गया था। 24वें प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, एम्बुलेंस सेवा हेतु, जो कि वहाँ पर एक युद्ध हुआ था, आप सभी जानते हैं एक युद्ध हुआ था जिसमें बॉर का युद्ध था, उसमें एम्बुलेंस सेवाएं महात्मा गांधी जी ने दी थी। ठीक है, और उन्हें केसर हिंद पदक से सम्मानित किया गया था। उसके बाद दोस्तों 25वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा, महात्मा गांधी ने कांग्रेस के एक प्रतिनिधि के रूप में कौन से गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। दोस्तों यह प्रश्न हमने काफ़ी बार पूछा था और हमने कहा था कि यह प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे नोट कर लीजिएगा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन इसका सही जवाब हो जाएगा। 25वें का सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। उसके बाद बढ़ते हैं दोस्तों आगे 26वें प्रश्न की तरफ कि महात्मा गांधी ने 1937 में किस स्थान पर शिक्षा सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए बुनियादी हस्तशिल्पों के जरिए शिक्षा देने के लिए अपनी योजना के रूप में प्रस्तुत किया दोस्तों। तो 26वें प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, बॉम्बे, यानी कि बम्बई इसका सही जवाब हो जाएगा। 27वां प्रश्न है, दांडी मार्च निम्न में से किस आंदोलन का हिस्सा था। तो 27वें प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, सविनय अवज्ञा आंदोलन इसका सही जवाब हो जाएगा। दांडी मार्च जो कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का हिस्सा था, जिसमें 385 किलोमीटर की यात्रा महात्मा गांधी जी ने की थी। ठीक है, बढ़ते हैं आगे हम। 28वां प्रश्न है, महात्मा गांधी ने 1919 में किस स्थान पर अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन की अध्यक्षता की थी दोस्तों। यह भी प्रश्न हमने आपसे पूछा था। तो 28वें प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2 यानी कि बम्बई इसका सही जवाब हो जाएगा। 28वें का सेकेंड ऑप्शन। 29वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर यह, महात्मा गांधी ने किस वर्ष अपनी आत्मकथा लिखना प्रारंभ किया था। तो 29वें प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 यानी कि 1925 इसका सही जवाब हो जाएगा।
आगे तीसरा प्रश्न है कि महात्मा गांधी द्वारा प्रतिपादित ग्राम स्वराज के बुनियादी सिद्धांत कौन से हैं। तो तीसरे प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, बताइए जल्दी से। तीसरे प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा ABC, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब हो जाएगा। जो मानव का सर्वोच्च स्थान, शारीरिक श्रम और स्वदेशी, यानी कि तीनों के तीनों इसका सही जवाब थे। 31वां प्रश्न है, महात्मा गांधी के समाधि स्थान का नाम क्या है। 31वें प्रश्न का उत्तर बताइए जल्दी से। महात्मा गांधी के समाधि स्थान का क्या नाम है, तो राजघाट इसका सही जवाब हो जाएगा। 32वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, दांडी यात्रा में महात्मा गांधी के साथ कितने अनुयायियों ने भाग लिया था। तो दांडी नामक स्थान पर महात्मा गांधी के साथ कितने यात्रा में अनुयायियों ने भाग लिया था। तो 32वें प्रश्न का क्या उत्तर हो जाएगा, 78 इसका सही जवाब है। दोस्तों बताइए कमेंट करके कि आपके कितने राइट हुए हैं। 33वां प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, 1896 में द ग्रीन पैम्पलेट का प्रकाशन महात्मा गांधी ने कहाँ किया था दोस्तों। तो 33वें प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, राजकोट इसका सही जवाब हो जाएगा। राजकोट ही इसका सही जवाब है, जहाँ पर ग्रीन पैम्पलेट प्रकाशन महात्मा गांधी जी ने किया था 1896 में। 34वां प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था। यह प्रश्न भी हमने आपसे पूछा था कि भारत छोड़ो आंदोलन, यह पिछली क्लास में जो हमने पूछा था प्रश्न आपको। तो 34वें का प्रश्न क्या हो जाएगा, उत्तर 1942 इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे 35वां प्रश्न, दांडी यात्रा किस तारीख को प्रारंभ हुई थी। तो 35वें का सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, 12 मार्च को दांडी यात्रा प्रारंभ हुई थी। कब हुई थी, 12 मार्च को। 36वां प्रश्न, महात्मा गांधी ने नेटाल भारतीय कांग्रेस की स्थापना कहाँ पर की थी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, 36वें का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, यानी कि दक्षिण अफ्रीका इसका सही जवाब है। आगे 37वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा दोस्तों कि सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था। तो 37वें का सही जवाब क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए दोस्तों। सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था, जल्दी से बताइए, सभी विद्यार्थी बताएंगे। काफ़ी सिंपल सा प्रश्न था। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, यानी कि 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ था। 38वां प्रश्न है, महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा मुख्य रूप से किस वस्तु के कर के विरोध में की थी। तो नमक इसका सही जवाब हो जाएगा, यानी कि 38वें का ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब हो जाएगा, साल्टो। यह भी प्रीवियस क्लास में पूछा था। जिन विद्यार्थियों ने हमारी प्रीवियस क्लास देखी थी उन सभी को यह प्रश्न आई होप आते होंगे, ऐसा मेरा मानना है। तो 39वां प्रश्न है, महात्मा गांधी गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने हेतु किस शहर गए थे। तो गोलमेज सम्मेलन जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन था उसमें भाग लेने के लिए महात्मा गांधी जी किस शहर में गए थे। तो दोस्तों लंदन में गए थे। कहाँ पर गए थे, इंग्लैंड के लंदन में गए थे। 40वां प्रश्न है, महात्मा गांधी के पिता का क्या नाम था दोस्तों। यह भी प्रश्न हमने आपको पिछली क्लास जिसमें हमने वंशावली और गांधी जी के परिवार के बारे में क्लास बनाई थी, आज सुबह ही की बात करें 8 बजे, तो इसमें भी हमने यहाँ सारे के सारे प्रश्न आपसे पूछे थे कि महात्मा गांधी जी के पिताजी का क्या नाम है। तो 40वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब हो जाएगा, करमचंद नाम था, मोहनदास करमचंद गांधी इस प्रकार से उनका नाम था। तो 41वां, चंपारण वर्तमान में कहाँ पर स्थित है। चंपारण वर्तमान में कहाँ पर स्थित है। तो 41वें का ऑप्शन नंबर 4, यानी कि बिहार सही जवाब हो जाएगा। 42वें प्रश्न की तरफ बढ़ते। 42वां प्रश्न है, साध्य और साधन के संदर्भ में महात्मा गांधी जी का मत है कि। तो 42वें प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, साध्य व साधन दोनों पवित्र होने चाहिए। इसका सही जवाब हो जाएगा तीसरा ऑप्शन। बढ़ते 43वें प्रश्न की तरफ, असहयोग आंदोलन किस वर्ष समाप्त हुआ था। तो 43वां प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2, यानी कि 1922 इसका सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों A to Z एग्ज़ाम्स को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आगामी जो एक नई वनपाल वन रक्षक की अभी वापस से भर्ती निकली है आज ही, तो उसकी भी क्लासेस हम बहुत जल्द शुरू करने वाले हैं। और जो कि मेरा मानना है कि वहाँ पर 12वीं के विद्यार्थी भी उसको आवेदन कर सकते हैं और कॉलेज के छात्र भी कर सकते हैं। तो उसकी क्लासेस भी बहुत जल्द शुरू हो जाएगी। इसी प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्न हम आपको बताते रहेंगे रोज़ाना, जिसको कंठस्थ करने के बाद दोस्तों आपके 90% बनने के चांसेस पूरे रहेंगे, 90 से अप भी रहेंगे। तो इसलिए दोस्तों हमारे चैनल से जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे बात करें हम 44वां प्रश्न है, महात्मा गांधी जी की माता का क्या नाम था। 44वें प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो पुतलीबाई इसका सही जवाब है। और उनकी पत्नी का क्या नाम था, तो कस्तूरबा उनकी पत्नी का नाम था। यहाँ पर कंफ्यूजन हुआ होगा कई विद्यार्थियों का, लेकिन पुतलीबाई उनकी माता का नाम था और कस्तूरबा उनकी पत्नी का नाम था। और असहयोग आंदोलन कब समाप्त हुआ था दोस्तों, 43वां प्रश्न। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, 1922 में असहयोग आंदोलन समाप्त हुआ था। 45वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा आंदोलन सत्याग्रह सबसे पहले हुआ था। तो 45वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दोस्तों तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा कि चंपारण सत्याग्रह इसका सही जवाब हो जाएगा 45वें का। बढ़ते 46वें प्रश्न की तरफ। 46वां प्रश्न है कि जलियांवाला बाग कांड किस शहर में हुआ था। तो बताइए जल्दी से दोस्तों। तो अमृतसर इसका सही जवाब हो जाएगा 46वें का, कि अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था।
उसके बाद दोस्तों 47वां प्रश्न, अनैतिक सरकारी कानून व अनुसरण न कर अपनी विनम्रता और विनय के साथ प्रतिरोध करने को महात्मा गांधी जी ने क्या कहा था बताइए जल्दी से। 47वें का सटीक आंसर हो जाएगा दोस्तों सविनय अवज्ञा। तो 47वें का सविनय अवज्ञा इसका सही जवाब है। 48वां प्रश्न, महात्मा गांधी ने बैरिस्टरी की पढ़ाई कहाँ पर की थी? तो 48वें प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इंग्लैंड में की थी। कहाँ पर की थी? इंग्लैंड में की थी दोस्तों। इसका सही जवाब है इंग्लैंड। महात्मा गांधी ने बैरिस्टर की पढ़ाई इंग्लैंड में की थी। दोस्तों आगे बढ़ते हैं 49वें प्रश्न की तरफ। 49वां प्रश्न है, महात्मा गांधी जी का जन्म कहाँ पर हुआ था दोस्तों? बताइए जल्दी से। तो 49वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा पोरबंदर, इसका सही जवाब है। गांधी जी की आत्मकथा का क्या नाम है? 50वें प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी जी की आत्मकथा का नाम है सत्य के साथ मेरे प्रयोग, इसका सही जवाब हो जाएगा माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। आगे 51वां प्रश्न, महात्मा गांधी जब जोहानिसबर्ग से नेटाल जा रहे थे तब उनके मित्र ने उनसे कौन सी पुस्तक पढ़ने हेतु दी थी? तो 51वें प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑन टू द लास्ट, इसका सही जवाब है। इसका भी प्रश्न का हमने सुबह ही अध्ययन किया था, रिवीजन किया था। 52वां प्रश्न, किस वर्ष महात्मा गांधी का जन्म हुआ और उस वर्ष निम्न में से कौन सी घटनाएं हुई थी? तो दोस्तों 52वें प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 यानी कि ABC इसका सही जवाब हो जाएगा 52वां प्रश्न का उत्तर, जिसमें स्वेज नहर खुली, थॉमस एडिसन ने अपना पहला आविष्कार पेटेंट कराया और फ्रांस के नए नेपोलियन बोनापार्ट के जन्म की शताब्दी मनाई। 53वां प्रश्न है, महात्मा गांधी प्रथम बार जेल किस वर्ष गए थे? बताइए जल्दी से। महात्मा गांधी प्रथम बार जेल किस वर्ष गए थे? तो 53वां प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 3 1908 इसका सही जवाब हो जाएगा। 6 दिनों के लिए गए थे, वहाँ पहली बार जेल गए थे तब। गांधी जी ने इंडियन ओपिनियन नामक पत्र का प्रकाशन कहाँ से प्रारंभ किया था? तो 54वें प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 यानी कि दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशन प्रारंभ किया था। आगे 55वां यानी कि 55वां प्रश्न, महात्मा गांधी के सत्याग्रह और निष्क्रिय प्रतिरोध के संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? हम सारे प्रश्न पॉइंट नहीं पढ़ेंगे और सीधा हमको आपको बता दें 55वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 यानी कि A और B सत्याग्रह शक्ति का प्रतीक है और निष्क्रिय प्रतिरोध और दुर्बलता का प्रतीक है। आगे 56वां प्रश्न है, 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज का उद्घाटन जवाहरलाल नेहरू की ने किस स्थान पर किया था? तो 56वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 यानी कि नागौर, इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते 57वें प्रश्न की तरफ, महात्मा गांधी के सबसे बड़े पुत्र का क्या नाम था? तो दोस्तों 57वें प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? हरिलाल, इसका सही जवाब हो जाएगा। 58वां प्रश्न, पुना समझौता, जो पुना पैक्ट समझौता किस वर्ष को हुआ था? तो 58वें प्रश्न का सही जवाब है 1932। आगे 59वां प्रश्न है, गांधी जी द्वारा लिखित पुस्तक सर्वोदय निम्न में से किस पुस्तक का सार है दोस्तों? तो 59वें प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 अन टू द लास्ट, इसका सही जवाब है। दोस्तों सारे के सारे प्रश्न हमने आपको रिवीजन करवाए थे और वहीं से आए हैं सारे के सारे प्रश्न, इसलिए हमारे लिए भी यहाँ काफ़ी बड़ी उपलब्धि रहेगी और आगे के जो एग्ज़ाम होंगे उसमें भी आपके लिए कंपटीशन एग्जाम्स में भी आपको तैयारी करवाने के लिए मुझे मोटिवेशन मिला है। तो दोस्तों हम जल्द ही वनपाल वन रक्षक की क्लासेस भी शुरू करने वाले हैं और दोस्तों जो विद्यार्थी 18 वर्ष की आयु पार कर गए हैं वह कांस्टेबल का फॉर्म भी जल्द से जल्द भर देवे और उसकी भी क्लासेस हम 1-2 दिन में शुरू करने वाले हैं दोस्तों, जहाँ पर हम आपको महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षा में आ सकते हैं और पिछले 10 वर्षों में आए हैं ऐसे प्रश्न हम आपसे हमारी क्लासेस में हम आपको बताएंगे दोस्तों। तो इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 60वां प्रश्न है, द किंगडम ऑफ इन विद इन यू नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो 60वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, इसका सही जवाब हो जाएगा। 61वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, निम्न में से कौन गांधी जी के दत्तक पुत्र भी माने गए हैं? या बोले तो 5वें पुत्र, तो 61वें प्रश्न का हो जाएगा जमनालाल बजाज, जिसका सही जवाब है। 62वां प्रश्न है, निम्न में से कौन अपनी अंतिम सांस तक गांधी जी के सचित रहे? तो 62वें प्रश्न का महादेव देसाई, इसका सही जवाब। 63वां है, महात्मा गांधी की दांडी यात्रा कहाँ से प्रारंभ हुई थी? दांडी यात्रा कहाँ से प्रारंभ हुई थी? तो 63वां का उत्तर हो जाएगा साबरमती, साबरमती इसका सही जवाब है। 64वां है, अंग्रेजी महिला मैडलिन लेड के को गांधी जी ने क्या नाम दिया था? तो 64वें का उत्तर हो जाएगा मीराबेन। 65वां प्रश्न है, गांधी जी ने निम्न में से अहिंसा का श्रेष्ठ रूप कौन सा माना है? तो 65वें का उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 विवेक सम्मत अहिंसा। 65वें का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 विवेक सम्मत अहिंसा। 66वां प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा किस तारीख को अहिंसा दिवस मनाया जाता है? तो 66वें का उत्तर हो जाएगा दोस्तों 2nd ऑप्शन यानी कि 2 अक्टूबर अहिंसा दिवस मनाया जाता है गांधी जयंती के दिन।
मोहनदास करमचंद गांधी ने बैरिस्टरी की पढ़ाई पर जाने से पूर्व अपनी माता के साथ सक्षम तीन प्रतिज्ञाएं की थी। कितनी प्रतिज्ञाएं की थी? तो 67वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 3 प्रतिज्ञाएं की थी। आगे 68वां प्रश्न, महात्मा गांधी द्वारा स्थापित संचालित प्रथम आश्रम कौन सा था? तो दोस्तों 68वें प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? 68वें प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 फिनिक्स आश्रम, जहाँ कि उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में शुरू किया था। महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा किस आंदोलन के दौरान दिया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। 70वां प्रश्न, गांधी जी के सत्याग्रह के संबंध में निम्न में से कथनों पर विचार कीजिए। तो 70वें प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, यानी कि AC इसका सही जवाब हो जाएगा। 70वें का ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। 71वां, गांधी जी ने टॉलस्टॉय फार्मा की स्थापना किसके कहने पर या किसके सहयोग से की थी? तो 71वां का है वेकेलनबेक। 72वें प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों महात्मा गांधी के अनुसार अहिंसा और सत्य के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो 72वें का है ऑप्शन नंबर 2, अहिंसा साध्य है और सत्य साधन है। यह प्रश्न भी हमने आपसे पूछा था। निम्न में से कौन कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी? बताइए जल्दी से। 73वें का सही जवाब है बेलगांव, सही जवाब हो जाएगा। 74वां है, गांधी जी किस वर्ष गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने हेतु इंग्लैंड गए थे? तो दोस्तों 1931 इसका सही जवाब होगा। 74 का ऑप्शन नंबर 2। 75वां क्वेश्चन, निम्न में से किसके ने महात्मा गांधी को 1 वर्ष तक भारत भ्रमण करने की सलाह दी थी जब वह राजनीति में उतरने वाले थे उससे पूर्व? तो 75वें का ऑप्शन का सही होगा गोपाल कृष्ण गोखले, जो कि उनके राजनीतिक गुरु माने जाते हैं, जिन्होंने जब गांधी जी राजनीति में कदम रखने वाले थे तो उससे पूर्व उन्होंने सलाह दी कि आप 1 वर्ष भारत भ्रमण कीजिए। 3 कटिया नामक कड़ा कानून मुख्यतः किस की खेती से संबंधित था? तो 76वें का उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 1 नील यानी कि इंडिगो की खेती से संबंधित। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में गांधी जी को चंपारण के किसानों की समस्या से अवगत कराया गया था? तो 77वें का उत्तर हो जाएगा दोस्तों लखनऊ 1916। अस्तेय का अर्थ है चोरी ना करना, अस्तेय का अर्थ है दोस्तों। 78वें का ऑप्शन 2। 79 क्वेश्चन का सही जवाब है राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी को किस स्थान के प्रवास हेतु आमंत्रित किया था? तो दोस्तों चंपारण। कोचरब आश्रम कहाँ स्थित है? अहमदाबाद में स्थित है। गांधी जी ने निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों में से किस एक में सर्वप्रथम भाग लिया था? कलकत्ता 1901। भारतीय असहयोग आंदोलन समाप्त करने की घोषणा पश्चात महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर कितने वर्षों की सजा सुनाई गई? 6 वर्ष। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस त्योहार के दिन हुआ था? बैसाखी के दिन। महात्मा गांधी जी ने निम्न में से कौन से रचनात्मक कार्य किए थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ABC, ग्राम सुधार, हिंदू मुस्लिम एकता, अस्पृश्यता निवारण। साबरमती आश्रम किस जिले में स्थित है? गुजरात में। 86वें का उत्तर है गांधीनगर, गुजरात में स्थित है। 87वें प्रश्न का उत्तर है महात्मा गांधी जी ने किस वर्ष केसरी हिंद पदक व जुलू युद्ध पदक वापस कर दिया? तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब हो जाएगा 1920 में। महात्मा गांधी ने हरिजन नामक साप्ताहिक पत्र कब प्रारंभ किया था? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब है 1933। 89वां क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी का विचार दर्शन सबका उदय सबका विकास किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि सर्वोदय के नाम से, सभी का उदय यानी कि सर्वोदय। स्वच्छ अभियान भारत अभियान के प्रतीक चिन्हों लोगों में महात्मा गांधी से संबंधित किस वस्तु का प्रयोग किया गया है? ऐनक का प्रयोग किया गया है। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? आज ही यह प्रश्न हमने बताया था आपको। और महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी दोस्तों? 91 का उत्तर हो जाएगा 30 जनवरी 1948 को हुई थी। कब हुई थी? 30 जनवरी 1948 को। महात्मा गांधी कानूनी काम के लिए एक फर्म द्वारा नियुक्त किए गए दक्षिण अफ्रीका किस वर्ष गए? तो दोस्तों 1893।
महात्मा गांधी के बारे में यह कथन किसने कहा? आगे आने वाली पीढ़ियां शायद ही आप यह विश्वास कर सकेगी कि गांधी जैसा हाड़ पास का कोई पुतला कभी इस धरती पर पैदा न हुआ था। तो दोस्तों 93 का सही जवाब क्या है? अल्बर्ट आइंस्टाइन इसका सही जवाब हो जाएगा। बारडोली नामक स्थान किस जिले में किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात में स्थित है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ? लाहौर अधिवेशन में। लाहौर अधिवेशन में इसका सही जवाब हो जाएगा, लाहौर अधिवेशन। चौरी चौरा नामक जो स्थान वर्तमान में कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो यहाँ उत्तर प्रदेश में स्थित है। तीसरा प्रश्न है, अगस्त क्रांति किस तारीख को मनाई जाती है? तो 9 अगस्त। 99वां प्रश्न है कि असहयोग आंदोलन किस घटना के पश्चात समाप्त करने की घोषणा की गई? तो दोस्तों चौथा इसका सही हो जाएगा, चौरी चौरा कांड इसका सही जवाब है। आगे 10वां प्रश्न है, महात्मा गांधी की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो दोस्तों उनकी मृत्यु नई दिल्ली में हुई थी। दोस्तों आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि सर्वोदय विचार परीक्षा से जुड़ी हर नई अपडेट आपको हमारे चैनल पर मिलती रहेगी। इसे चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आगामी पेपर जो भी नेक्स्ट स्नातक का होगा उसके लिए भी तैयार रहिए। नेक्स्ट क्लास उसी की लगेगी। दोस्तों आई होप आपका अच्छा गया होगा पेपर। अगर अच्छा गया पेपर तो आपके कितने नंबर आ रहे हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आपका जो सिलेक्शन होगा और कब रिजल्ट आएगा सारी की सारी हम आपको सूचनाएं देते रहेंगे। चैनल से जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।